कोई करने वाला नहीं। मेरे ऊपर कर्जा भी है, 5 लाख का कर्जा है मेरा, फिर कहाँ से निकालूंगी बोलो तुम। कितना फ्लोर पे रहते हो आप? 4 फ्लोर पे रहती हूँ बेटा। हम लोग रह रहे घरों में और तोड़ने का काम चालू है। अगर इसमें किसी का नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार? कौन? का मैटर है, उसने जो है ना बिल्डर से डिमांड किया था कि ये जो बिल्डिंग इलीगल तुम बना रहे हो, बिल्डर का नाम जो है अशफाक अब्बास अंसारी और प्लस उसका जो पार्टनर है तौफीक मस्ते, उनसे उन्होंने डिमांड किया था कि भाई अगर ये बिल्डिंग जो है तुमको पूरी मुकम्मल बनाना है तो मेरे को यहाँ पर जो है तुम्हारे को कुछ पैसे देने पड़े। तो मैं बिल्डिंग नहीं तो तोड़वा दूंगा। तो मैंने फिर उसको एक फ्लैट फ्री में लिख के दिया 20 लाख रुपए का, और उसने वो फ्लैट मगर क्या है कि अपने नाम से नहीं, अपने चचा भाई साजिद मस्ते के नाम पे लिखा लिया, और उसका मेरे पास एग्रीमेंट भी पड़ा हुआ है। और इसका डीपीएल अपन ने पूरा किया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरा बिल्डिंग अपन गिराने वाला है। दवाखाना गई थी, दवाखाने में गई तो कुछ भी नहीं था, आने के बाद तो तोड़ा तोड़ चालू है तीसरे मामले पे। और सुबह आदमी लोग हमारे काम धंधे पे गए, उनको भी मालूम नहीं कि ऐसा होने वाला है करके। अब बीमार इंसान है तो कुछ होने वाला है। पूरे लेडीज लोग, जब बारिश देखो कैसा लगेला है, इन्होंने नल के पाइप भी लेके, मोटर भी लेके और मीटर भी निकाल के लेके गए। बिल्डिंग पूरी मेरे वहाँ कोई करने वाला नहीं। मेरा आदमी भी सदमा लेके चला गया, मेरे बच्चे को काट लग गया। बोलने गई तो बोले कि ये तो होएगा, बोले टूटेगा, बोले ऐसा नहीं होएगा, ऐसा बोल रहे पुलिस लोग भी। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा छोटे छोटे 2 बच्चे देखो तुम आके मेरे घर में, सब पूरा बाथरूम में कांच आया करके। आप कितने दिन से रह रहे हो इधर? मैं 5 साल हुआ बेटा, मेरे को नहीं मालूम था। मेरा आदमी ने लिए, मेरा आदमी सदमा लेके 2 साल हो गया, इंतकाल हो गया मेरा आदमी। मेरे घर में कोई करने वाला नहीं। मेरे ऊपर कर्जा भी है, 5 लाख का कर्जा है मेरा, फिर कहाँ से निकालूंगी बोलो तुम। कितना फ्लोर पे रहते हो आप? 4 फ्लोर पे रहती हूँ बेटा। मैं हमको मालूम थोड़ी था कि ऐसा होएगा, नहीं तो मैं लेने का को देती मेरे आदमी को। वो भी तोड़ने के लिए आए तो किसी मतलब आपको जानकारी दिए थे क्या? कुछ नहीं जानकारी। अचानक मैं तो बच्चे को स्कूल छोड़ दे गई थी, वहाँ से आई तो बोले तो सामने बिल्डिंग वाले बोले तोड़ना है, सब औरतें नीचे उतरो बोले। तो मैं ये लोग को आके बोली कि देखो नीचे तोड़ दे आगे ये करके। हम लोगों को कुछ मालूम नहीं बेटा। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोगों को यहाँ की घर पट्टी आ रही है, नल पट्टी आ रही है। यहाँ पर हम लोग लोन हुआ है हमारा, और आज अचानक से आकर बोल रहे हैं कि तोड़ देंगे। नीचे डायरेक्ट तोड़ने वाले ही आ गए, तो इसमें हम लोगों को मालूम ही नहीं। हम लोगों को कुछ टाइम नहीं दिया गया, कुछ नहीं। रहते बिल्डिंग को तो तोड़ भी नहीं सकते। जहाँ तक हमको मालूम है ये लाइट भी काट दी गई है हमारी, मीटर वगैरह भी निकाल कर लेकर गए, नल कनेक्शन भी काट दिए, मोटर भी निकाल के ले लिए। आज ही किया उन्होंने, ये सब आज ही किया उन्होंने। हमको नहीं पता यहाँ बिल्डर कहाँ गया है, कौन कहाँ गया है। बस जो है हम अभी रहने वाले जो कर्जदार है, कर्जों से लेके हम लोग ने ये बिल्डिंग में रूम खरीदे, और ये अचानक से हमेशा 2 महीने में 4 महीने में बस तोड़ने वाले आ गए, बस तोड़ने वाले। और अभी फिलहाल हम लोग रह रहे घरों में और तोड़ने का काम चालू है। अगर इसमें किसी का नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, कौन होगा इसका जिम्मेदार? कोई मर गया, किसी को हार्ट अटैक हुआ, कोई बेहोश हो रहा है, अगर इसमें किसका जान और माल का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब किससे आप लोगों ने किससे बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर है अशफाक नाम है उनका। और ये सब हमारे आदमियों ने किए, न उनको मौका दिया गया, ना हमारे आदमी लोग घर में है, ना कुछ नहीं। डायरेक्ट आए सुबह में, डायरेक्ट नल कनेक्शन काटे, मीटर उखाड़ दिए गए, मोटरें उठाड़ दिए गए, और डायरेक्ट टेरिस पे सब चढ़ने लगे। लेडीज पुलिस है, जेंट्स पुलिस है, कमिश्नर साहब है, सारे पुलिस वाले ऊपर चढ़ गए हमको बिना कुछ बताए। हम घरों में थे, हमको जब बाहर से कॉल आने लगे कि आपकी बिल्डिंग तोड़ने आए, हमको कुछ भी नहीं पता। 4th फ्लोर पे?
सबसे बड़ा मसला है जाएंगे कहाँ, ये खाली करेंगे बिल्डिंग, हम लोग बच्चे वगैरह लेकर कहाँ जाएंगे, रास्ते पे कौन रखेगा। लॉकडाउन था 2 साल से, अभी गाड़ी रास्ते पे आई हमारे और हम लोग को अभी निकाला जा रहा है। बिल्डर का इसमें क्या बोलना है? बिल्डर तो कुछ नहीं बोलता, अभी तुम देखो तुम लोग हम लोग, मैं उसने किया कोशिश, वो बोलता मैंने किया कोशिश, अब क्या करूँगा मैं बोलते। लेकिन हमारा मसला ये है कि अभी हम लोग जाएंगे कहाँ। बिल्डर का और वकील का मसला चला है दोनों का। वसीम मस्ते वो बहुत साल से हमारे पीछे पड़ा है। जब यहाँ बिल्डिंग पे ये लिफ्ट का काम चालू हुआ था तो वो जैसी लिफ्ट काम चालू ना, उसने जाके उंगली किया उधर पर कि बाबा ये इलीगल बिल्डिंग है, मैं तुड़वा दूंगा, वो करवा दूंगा, वो सब किए। उंगली करने के बाद में बिल्डर दौड़ा इधर आके चालू किए, उधर आके चालू किए, लेकिन कोई अभी हम लोग यहाँ पर से अभी जाएंगे का। वो बिल्डर का मसला चालू, वो बोलता मेरे को ये फ्लैट दे, 50 लाख दे, 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे, वो दे रहे। वसीम मस्ते जो बिल्डर वो है, हाँ सबको, पूरी बिल्डिंग वाले को पता है कि सबको मालूम है कि उसका उन लोग का चला। घर पे हम लोग कितनी बार उसके घर पे गए, वो यहीं रहता था, अभी भाग गया दरवाजा बंद करके। हाँ अभी नहीं है वो इधर, हम लोग भागते जाते उधर पर पकड़ते उसको, वो रहता नहीं है, उसकी माँ गाली देती है हमको। अभी जो ये तोड़क वसीम मस्ते की यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई हो रही है, किसी तरह की सूचना या जानकारी आप लोगों को दी गई थी कि नहीं, कुछ नहीं दी गई थी हमको। बहुत टाइम पहले रमज़ान के टाइम पर बोले थे कि बिल्डिंग का वो मसला चला है कि वो लगा कर गए थे। हम लोग भागे आके गए, हमको दिसंबर तक का स्टे दिया गया था कि बारिश है तो ज़रा दिसंबर तक का रुकेंगे। आज अचानक वो लोग 11 बजे के टाइम पर आके सब ऊपर चढ़े और तोड़ रहे। बिल्डर से इतना पैसा लिया उसने, वो वकील ने पैसा लिया, उसको वो चाहिए, ये वाला घर चाहिए, वो वाला घर चाहिए, मेरे को ये वाला घर चाहिए, उसने नहीं दिया। हाँ ये बिल्डर ने नहीं दिया, उसने बिल्डर ने कि बाबा कुछ किया था, ये इसका अलग है उसका अलग है। अच्छा वो हम लोग को नहीं मालूम, तुम्हारा मसला है, तुम मसला, हम कहाँ जाएंगे अभी, तुम लोग जाओ। इसमें हमको मालूम पड़ा कि कई लोग यहाँ पर बैंक से लोन पे फ्लैट लिए। हाँ फ्लैट पे लोन पे है, हमारा खुद का, हमारा पैसे बाकी है अभी बिल्डर से, हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी बिल्डर को हम क्या बोलेंगे जाके कि हमारे पैसे दो। ये मामला ऐसा है ना कि यहाँ पर जो है ना एक एडवोकेट मस्ते करके है, निसार मस्ते का लड़का, समझे कि नहीं। ये मैटर जो है ना खंडनी का मैटर है। उसने जो है ना बिल्डर से डिमांड किया था कि ये जो बिल्डिंग इलीगल तुम बना रहे हो, बिल्डर का नाम जो है अशफाक अब्बास अंसारी और प्लस उसका जो पार्टनर है तौफीक मस्ते, इनसे उन्होंने डिमांड किया था कि भाई अगर ये बिल्डिंग जो है तुमको पूरी मुकम्मल बनाना है तो मेरे को यहाँ पर जो है तुम्हारे को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने मेरे सामने 7 लाख रुपए का डिमांड किया, तो 7 लाख में मामला नहीं हुआ तो उसने ये फ्लैट को लिया फ्री में। ये सामने जो फ्लैट है इसने ये फ्री में लिया। उसको ये फ्लैट देने के बाद में फिर कुछ दिन के बाद उसने ये दूसरा फ्लैट मांगा छोटा वाला, तो उसको सामने वाला फ्लैट दिए। और उसने क्या बोला, फ्लैट लेने के बाद उसने सामने से पर्सनली अपना एक स्टे लिया और वो मामले को उसने रोक के रखा। ये उन लोग का पूरा एक गैंग है, वो लोगों को एड़ा बनाते हैं, लूटते हैं, ज़मीन का कांड है उनका, आई बात समझ में। और उनका जो है प्रॉपर्टी का मैटर लोगों को फंसाते हैं। अगर इंक्वायरी करोगे तो ये पूरे 4-5 वकील लोग मिलके, और हमने बार काउंसिल में इनके नाम पे कंप्लेंट किया हुआ है, चीफ जस्टिस को इनका कंप्लेंट किया हुआ है। ये ऐसे ही जाके गोर गरीब के यहाँ पर एक्सटॉर्शन करते हैं, हुल वगैरह देते हैं और इन लोग से ये लोग पैसा खंडनी जो है ये लोग से मांगते हैं। ये पारिवारिक मैटर भी बताया जा रहा है कि जो वकील का आपने नाम लिया, हाँ। भाई का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा भाई का यहाँ पर किसी का कुछ भी नहीं है। ये जो चचेरा भाई है उसने यहाँ पर फ्लैट लिया हुआ है, लेकिन उसका कोई दखल नहीं है यहाँ पर। ये जो फ्लैट जो लिया हुआ है, आई बात समझ में, ये इलीगल तरीके से जो है ना इन्होंने हथिया है ये फ्लैट, फिर दूसरा फ्लैट। अच्छा, ये जो लेन देन की बात थी हाँ। आपके सामने हुई थी? हाँ मेरे सामने बात हुई थी और मैं हाईकोर्ट के अंदर गवाही भी हूँ, आई बात समझ में। यहाँ पर गरीब लोग को हैरान किया जा रहा है। घर पर कोर्ट ने निर्णय लिया है, आदेश दिया है थोड़ा कार्रवाई, कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया इनको, हाईकोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया है कि ये बिल्डिंग को तोड़ो। इन्होंने, महानगर पालिका ने, प्रभाग ने जिम्मेदारी खुद लिया है कि अगर ये बिल्डिंग आपको धोखादायक दिखती है, इन्होंने धोखादायक का बेस बनाया, तो हमने स्ट्रक्चर ऑडिट को ला के यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया है, इसको कम से कम 80,000 रुपए हमने खर्चा किए। इन्होंने अगर ये बोला है कि ये बिल्डिंग मतलब ये है धोखादायक है, आप लोगों ने हम लोग ने खुद ने जाके स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया। स्ट्रक्चर ऑडिट के अंदर ऐसा मामला है कि ये बिल्डिंग को कोई धोखा, किसी तरह का धोखा है नहीं, आई बात समझ में। ये बिल्डिंग का लाइफ अच्छा खासा है। इसका जो आरसीसी वगैरह उस चीज को भी, वो पेपर को भी हमने जो है प्रभाग में जमा किया है। तो क्या लगता है ये सारी चीज जो है, ये सारा जो है इनका सब पूरा मैनेज किया हुआ है। ये जो महानगर पालिका ये भी मैनेज है इसके अंदर, और जो पुलिस वालों का मामला है वो भी मैनेज है, सब लोग मैनेज है। क्योंकि ये जो मेन जो कानून है
ये जो एडवोकेट लोग हैं ये कुछ अपने ढंग से जो है कानून चला रहे, अपने ढंग से जो लोग कोर्ट चला रहे। हम लोग स्टे लेते, वो लोग स्टे को तोड़ देते। अभी तक हमने 10 से 12 स्टे यहां पर लिया हुआ ये बिल्डिंग पे। ये लोगों ने वो स्टे को तोड़ दिया। फिर हमने थाने में स्टे लिया, वो थाने को भी स्टे को इन्होंने तोड़ दिया। फिर बॉम्बे में लिए, वहां पे भी इन्होंने खड़े करके तोड़ दिए। जो मेन इनका जो वकील है हाईकोर्ट का, जिसने रिट पिटीशन दाखिल किया, यहां पे जो रिट पिटीशन दाखिल किया गया है, आई बात समझ में, वो एक मराठी ने यहां पर दाखिल किया जो बजरंग दल का अध्यक्ष रह चुका है, उसने यहां पर रिट पिटीशन दाखिल किया। उसका यहां कोई दखल ही नहीं था। और उसने लेने के बाद में फिर उसको उसने मोहरा बनाया, फिर पैसा लिए। फिर वहां का एडवोकेट बोला मैं चुप बैठ जाता हूं, तो उसने 75,000 लिया चुप बैठने के लिए, सिर्फ फाइल गायब कराने के लिए कि मैं हाई कोर्ट की फाइल गायब करवाऊंगा, यहां पर तुम्हारा मैटर ऊपर नहीं आएगा। इसी की वजह से आज ये जो 6, 7 साल 8 साल हम लोग जो बिल्डिंग में रह रहे, ये हमारे को एक तरह से ये लोग जो है ना बेहोशी का इंजेक्शन देके चलवा रहे थे। ये सारे जो मामले हैं आप भी कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं हम कोर्ट से लड़ाई। हमारे जो एडवोकेट है वो है राजू राठौड़ है, वो लड़ रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। फिर भिवंडी के अंदर भी हमने वकील बनाए, जहां पे हमको जरूरत पड़ी हमने वकील बनाए। तो क्या कहेंगे अभी जो कार्रवाई हो रही है? ये जो कार्रवाई हो रही है, समझ लो कि गरीब को दबाया जा रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है। आज मैं बता रहा हूं, जो वसीम मस्ते है उसका जो बाप है, उसका खुद का घर जो इल्लीगल है, आई बात समझ में। और जहां पर जितना भी है भिवंडी के अंदर, पूरा भिवंडी तुम्हारा लीगल नहीं बना हुआ है, 90% इल्लीगल है भिवंडी के अंदर भी। और तुम्हारा ये सब मामला है, तुम उसके लिए हमारे गरीब लोग को हैरान कर रहे हो, ये तो गलत है ना सब। और वो खुद लोग 4-5 जन, अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप खुद इंक्वायरी कर सकते हो। उसके ऊपर केसेस है, उसके ऊपर भी जो है ना केसेस है वसीम मस्ते के ऊपर। तो अभी अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से देखा, अगला कदम हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भैया। अगला कदम हम ऊपर वाले का जो है ना वक्त, और ऊपर वाला हमारे साथ में क्या करने वाला है और उनके साथ में क्या करने वाला है, हम उसका इंतजार करेंगे। ये चीज अच्छी नहीं हो रही है। गरीब लोग है, कोई यहाँ पर जेरोक्स वाला है, कोई यहाँ पर फूल वाला है, आई बात समझ में। हर कोई यहाँ पर जो है ना गोर गरीब है, कोई यहाँ पैसे वाला है नहीं। और लीगल बिल्डिंग वो जो पीरियड में जब था, वो टाइम में इतना लीगल का मामला नहीं था जो आज लीगल का मामला आया है। जब पटेल कंपाउंड के अंदर बिल्डिंग गिरने के बाद, उसके बाद महानगर पालिका जागी और फिर लीगल बिल्डिंगें बन रही है। इन्होंने कोई तरह का किसी तरह का हमको, हाँ, बिल्डर का रवैया यही है कि वो बेचारा पैसा लगा लगा के थक गया है। अभी तक कम से कम इसको दे, उसको ले, इसको दे, उसको ले, कम से कम उसका करोड़ों पार हो चुका है। अशफाक भाई, क्या मामला है? जिस तरह से हमने देखा कि कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में 7 मंजिला जो इमारत है, आपने वहां पर जो है उस बिल्डिंग का निर्माण किया था, बिल्डर के रूप में आपको वहां पर बताया जा रहा है। तो क्या मामला क्या है पूरा? आपने क्या उस बिल्डिंग का परमिशन लिया है? क्योंकि देखा जाए तो 30 परिवार के लोग उस बिल्डिंग पर जो है महानगर पालिका हाईकोर्ट के आदेश पर इस तरह की जानकारी मिली है कि थोड़ा कार्रवाई कर रही है। अब 30 परिवार के लोग अभी बेघर हो रहे हैं। संदीप भाई, इसके अंदर एक तो मैं जब जगह खरीदा उसमें ग्राउंड +3 का परमिशन था। बाद में मैंने को 2018 में अप्लाई भी किया कारपोरेशन में कि मुझको और 3 माले, क्योंकि FSI बढ़ चुकी थी, तो 6 माले तक मेरा परमिशन लीगल हो जाता। मगर कारपोरेशन ना उसमें कोई यानी कि मुझको परमिशन दी नहीं, कोई सहमति भी नहीं थी। हालांकि मेरे पास परमिशन का जो अप्रूवल जो मेरे पास है अप्रूवल, उसके बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेपर जब म्यूनसिपलिटी में जमा किया, मगर म्यूनसिपलिटी की तरफ से मुझको कोई यानी कि परमिशन वगैरह के लिए इजाज़त नहीं दी लोगों ने। फिर बीच में ऐसा मामला हो गया था कि जो भी पेपर होगा ऑनलाइन, तो 5-6 महीने के लिए म्यूनसिपलिटी में सारे परमिशन के मामला भी रुके थे। तो उसके लिए थोड़ा सा ये मामला भी ऐसा हो गया। लेकिन इसमें अभी 30 परिवार के लोग बेघर हो रहे हैं, पर क्या कहना चाहेंगे? तो इसके अंदर देखो, बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग इलीगल बनती है, आज अच्छे से रह भी रहे उसके अंदर। और इसके अंदर हमारे पीछे एक वसीम मस्ते नाम का वो एडवोकेट है, वो पीछे लग गया कि भाई मेरे को इतना इतना पैसा दो तो मैं बिल्डिंग नहीं तो तोड़वा दूंगा। तो मैंने फिर उसको एक फ्लैट फ्री में लिख के दिया 20 लाख रुपए का। और उसने वो फ्लैट मगर क्या है कि अपने नाम से नहीं, अपने चचा भाई साजिद मस्ते के नाम पे लिखा लिया। और उसका मेरे पास एग्रीमेंट भी पड़ा हुआ है। ये एग्रीमेंट मैंने साजिद मस्ते के नाम पे बना के दिया। और पूरा मोहल्ला इसके अंदर गवाह है। मोहल्ले के 100 लोग को भी पूछो ना आप, तो हर आदमी इसके अंदर बताएगा कि इसके अंदर क्या मसला था। फिर ही मैंने उसको फ्लैट लिख के दिया। उसके बाद उसने मेरे को फिर अभी जो दोबारा पीछे पड़ा, तो उसने कहा कि मुझको 40 लाख रुपये चाहिए। उसमें कुछ लोग पीछे पड़े, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, मौका आएगा तो उनको भी बीच में लाऊंगा। उसके अंदर 2-3 लोग लगे पीछे कि कहा 40 लाख मांग रहा है, कि 40 लाख में मैं उसका मामला पीछे छोड़ दूंगा। मतलब भाई फिर बिल्डिंग गिरवा दे, मेरे पास 40 लाख रुपये देने के लिए पैसा नहीं है। तो अभी जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? और आप इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है? हाईकोर्ट का इसमें कोई भी आदेश नहीं है। हाईकोर्ट के अंदर मामला पिटीशन पड़ी हुई है,
मगर हाईकोर्ट ने तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया हुआ है। ये इसके अंदर वसीम मस्ते की चूँकि वकील है वो, और उसके साथ बाकायदा ब्लैक मिलर वकीलों की टीम है, 5-6 वकील उसके अंदर, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उसके अंदर, वक्त पर उसका नाम भी उनका आ जाएगा। ये बाकायदा हरिसमेंट करके वकील के विभाग अधिकारी जो है उन्होंने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया तोड़ने का। भाई हाईकोर्ट का वो आदेश दिखा देवे, मैं मेरे हाथ से बिल्डिंग जाके तोड़ दूंगा। हाईकोर्ट का आदेश दिखा देवे ना। शीतल रावत ने भी उनसे हाईकोर्ट का आदेश मांगा तो दिखा नहीं पाया। मेरे पास हाईकोर्ट के जितने ऑर्डर है मेरे पास यहाँ पड़े हुए, आप ले सकते हो हाईकोर्ट का ऑर्डर। वो सारे ऑर्डर के अंदर कोई भी हाईकोर्ट का तोड़ने का आदेश नहीं है। क्या लगता है आपको बिल्डिंग टूट रही है, पीछे क्या हो सकता है? बस इसके पीछे बस वही है जो माहिती अधिकार आजकल निकला हुआ है। हाईकोर्ट में 10-20 हज़ार में डाल के पिटीशन डाल देते हैं, हरिसमेंट करके जो है आदमी पैसा वसूल करता है। ये भिवंडी में एक तो एक आम चीज़ है। भिवंडी की अक्सर बिल्डिंग की इसी वजह से टूटी भी है। उसमें गरीब बिल्डर जो है लीगल प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं काम करते? भाई इसमें लीगल प्रोजेक्ट तो इसमें तो इलीगल तो जो करना हो तो कारण अभी देखिए 30 परिवार के लोग जो है बेघर हो रहे हैं। इसमें उनकी मतलब क्या गलती है इस बीच में? आपकी लड़ाई में कहीं ना कहीं 30 परिवार के लोग जो है बेघर हो रहे हैं। इसमें संदीप भाई देखो ऐसा है कि लीगल बिल्डिंग पड़ती महंगी और भिवंडी की जनता है गरीब, इसलिए आज भिवंडी में आज भी 95% बिल्डिंगें इलीगल है। और क्या भी लीगल है जहाँ 4,000-5,000 भाव पड़ता है तो लोग नहीं खरीद पाते। इलीगल बनाना इसलिए पड़ता है कि कस्टमर उसी हिसाब से है कि 2,000, 2,200, 1,800, 1,500 फ्लैट मिल जाता है, गरीब परिवार ले लेता है। मगर उसका फ़ायदा उठाते हैं ऐसे माहिती अधिकार वाले जिनको हराम का कमाना होता है। वो पेपर लगा के और जो हाईकोर्ट को और पुलिस मैनेज करके आदमी कर लेता है उसके अंदर कमाई। हालांकि मैंने उसको 20 लाख रुपये का फ्लैट फ्री लिख के दिया, मगर उसके बाद भी जो उसने अपने कार्रवाई से बाज नहीं आया। वो मंजिला इमारत है और इसका डीपीएल अपन ने पूरा किया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पूरा बिल्डिंग अपन गिराने वाले। जिस तरह से हमने यहाँ के स्थानिकों से बातचीत की तो उनका मानना है कि एक स्टे लिया गया था, फिर उसके बाद जो है स्टे हटा दिया गया, लेकिन नगर पालिका द्वारा कोई यहाँ पर सूचना नहीं दी गई। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अपन डीपीएल पूरा फॉलो किया। डीपीएल में आता है नोटिस लगाना, अपन ने 24 सब तरीके से नोटिस लगा चुके हैं। लोगों का मानना यह है कि हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं है। नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है ना। आदेश की कॉपी आपके पास है? कहेंगे आज यहाँ पर जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है, क्या मामला है, इसके बारे में पूरी जानकारी दें। ये घर नंबर 11 अनाधिकृत बांधकाम होते हुए हाईकोर्ट ने इसके उधर निर्देश दिया है कि तत्काल निष्कासित करो, तो अपन उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के जो कुछ लोग रह रहे हैं इस बिल्डिंग में 5वें मंजिले तक लोग रह रहे हैं, उनका मानना ऐसा है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का संदेश या किसी प्रकार की जानकारी सूचना नहीं दी गई है। इस पर क्या कहना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी भी लोग इसमें रह रहे हैं और अपन थोड़ा कार्रवाई यहाँ पे चालू कर दें। नहीं, इनको इंटीमेशन दे चुके हैं खाली करने का, सब प्रकार के नोटिस लगा चुके हैं अपन, और फिर भी उन्होंने खाली नहीं किया, इसलिए अपन पुलिस बंदोबस्त लेके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मतलब इसको तोड़ने का आदेश दे दिया है। मामला क्या है? पूरा इनलीगल बिल्डिंग है सर। यहाँ के लोगों का मानना ये भी है कि अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, तो जिस तरह से देखा जाए तो महानगर पालिका की घर पट्टी, नल पट्टी और सारी चीज़ें यहाँ पर लगा के दी जाती है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, घर पट्टी तो वो रह नहीं रहे थे तो घर पट्टी लेंगे ना अपन, टैक्स तो लेती है ना कलेक्शन। तो क्या ये पूरी मतलब पूरी जमींदोज करने वाले हैं? हाँ।